नमस्कार भैया जी। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे प्यारे भाई, पिछली क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था एक ऐसा ड्यूरेशन जिसे ट्रांजिशनल फेज कह सकते हो आप। कि भाई एक तरफ तो हिमयुग था, आइस एज। उसके बाद अचानक से इतना चेंज आया चीज़ों में कि एक व्यक्ति हैं गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने कह दिया कि ये तो क्रांति हो गई। ये क्या होगी क्रांति? और कायदे से देखो तो इंसानी जीवन की शुरुआत ही एक्चुअली वहां से होती है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मध्य पाषाण काल। मीसोलिथिक, ठीक है। मीसोलिथिक के बाद जो ड्यूरेशन है, एक बार मैं पिछली वाली क्लास का रिवाइज करा रहा हूं आपको, ठीक है। पिछली वाली क्लास का रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। मीसोलिथिक के बाद एक ड्यूरेशन आता है जिसे नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल, दैट इज नियोलिथिक एज। मेरे प्यारे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है कि लोगों ने कहा कि ये क्रांति का काल है, ठीक है। ये किसका काल है? इसे क्रांति के काल की संज्ञा दी गई है। नवपाषाण काल, यही आज का हमारा टॉपिक है। और मध्य पाषाण काल को आप ये भी कह सकते हो कि ये एक संक्रमण का काल था। इसका काल है, संक्रमण का काल था। ट्रांजिशनल फेज। ये कैसा टाइम पीरियड था? ये एक संक्रमण, संक्रमण समझते हो, जब चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस समय एक हमने देखा पैलोलिथिक है, पैलोलिथिक के बाद मीसोलिथिक है, ठीक है। मीसोलिथिक के बाद नियोलिथिक है। और जो मीसोलिथिक है वो एक ट्रांजिशनल फेज है, इसमें बदलाव हो रहे थे। अब चेंजेस कंप्लीटली आप देखोगे, मतलब कहां दिखाई दिए चेंजेस, कहां आते हैं चेंजेस? आपको देखने को मिलेंगे नवपाषाण काल में। कहां देखने को मिलेंगे? नवपाषाण काल में जो चेंजेस हो रहे थे, जिन चेंजेस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो फुल दिखाई देने लगे नियोलिथिक एज में। और नियोलिथिक एज की खास बात इसलिए रही कि लोगों ने इसको क्रांति का काल कहा। यही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज नियोलिथिक एज। अभी मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं भैया, है ना। ये नियोलिथिक एज है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, दैट इज नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल, देखिए, इस काल को इस काल को जो गार्डियन चाइल्ड हैं, एक मिनट मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, पहले ध्यान से समझना कि इस काल को किसने क्या क्या कहा है। सॉरी, इस काल को गार्डियन चाइल्ड ने क्रांति का काल कहा है। क्रांति का काल कहा है। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन चाइल्ड, इट वॉज द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। आप पता रेवोल्यूशन समझते हो तुम? रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब सब कुछ बदल गया। रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है जब सब कुछ बदल गया है, अचानक से इतनी बड़ी चेंजेस आ गए कि जिनका मतलब लोगों को अनुमान नहीं है। अरे ये तो क्रांति हो गई है, जैसे कहना कि अरे ये तो क्रांति हो गई भैया। इट वॉज द ड्यूरेशन
ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये किसका काल है? और एक व्यक्ति हैं सर जॉन लुबाक। ठीक है, ठीक है, सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक ने इसे नवपाषाण काल, ठीक है, जो सर जॉन लुबाक हैं, सर जॉन लुबाक गिव द टर्म न्यूलिथिक, गिव द टर्म न्यूलिथिक। ठीक है, देखिए इसमें बात क्या निकल कर आती है कि ये ड्यूरेशन कब से कब तक चली, तो 7000 बीसी से लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? 7000 बीसी से लोग मानते हैं सर आपकी कमर का दर्द ठीक हो गया। अभी ठीक तो नहीं है, बट क्लास की बहुत ज्यादा छुट्टी की नहीं जा सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकते क्लास की। देखिए साहब, ये जो ड्यूरेशन है यह काल 7000 बीसी से शुरू माना जाता है। 7000 बीसी से प्रारंभ माना जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7000 बीसी। ठीक है, चलो अब मैं फिर उसी बात पे आता हूं। गुरुजी ऐसा क्या था? ठीक है, ऐसा क्या था, ठीक, कि न्योलिथिक एज में जो आज से लगभग 9000 साल पहले शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ था? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एंसेंट हिस्ट्री जो है थोड़ा सा टफ है अपने आप में समझने में। इस बात से तो आप एग्री करते हैं? थम्स अप लगाइए कि हाँ जी हम एग्री करते हैं। देखो अगर आपका आईक्यू या साइंस ने बिल्कुल भी काम नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। आपको अपने मन में यह बात बना लेनी है कि हाँ मुझे समझ में आ रही है बात, ठीक है, और मुझे समझनी है। अगर तुमने ये सोच लिया कि जी हम तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठे हैं, ये देखो हमारा दिमाग बिल्कुल साफ हो चुका है, अब हमारे दिमाग में डालना शुरू करो, भैया नहीं हो सकता। भेजे में भेजा तो है नहीं है, अगर भेजे में भेजा ही नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगी। ये देखो एंसेंट हिस्ट्री ऑफ फिल्म देखिए दामिनी, ये बिजली का वो तार है कि लोग छूने से भी डरते हैं इसे, ये ध्यान रखना जी। चलिए इस काल की प्रमुख घटनाएं देखिए। इस काल की प्रमुख घटनाएं, देखिए सबसे पहले देखो, इसी काल की बात है जब खेती अच्छे स्तर पर शुरू हुई। खेती का अच्छे स्तर पर उत्पादन, खेती का अच्छे स्तर पर प्रारंभ, ठीक है। इसका मतलब यह है द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पैदावार, ठीक है। 700 बीसी नहीं है, 7000 बीसी है ऋषि। 700 बीसी में इतना काल, 700 बीसी तक तो बहुत बड़े बड़े शहर बन जाएंगे इंडिया में, ठीक है। साथ में
पशुपालन, पशुपालन, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ। पशुपालन जो है प्रारंभ होता है, दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। पहिए की खोज, पहिए की खोज हुई। चाक की खोज, आग का प्रयोग सीखा। आग का प्रयोग, और तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज हुई। इन सब बातों को जरा इंग्लिश में लिखिए। द डिस्कवरी ऑफ व्हील, डिस्कवरी ऑफ व्हील, द डिस्कवरी ऑफ पोट्री व्हील, द यूज ऑफ फायर। आग का प्रयोग, देखो आग की खोज होना अपने आप में एक अलग बात है। और नहीं देखिए, अभी कह रहे हैं कि सर मध्य पाषाण काल में, मैंने क्या लिखा था वहां पर, द पार्शियली इविडेंसेस। पार्शियली समझते हैं, थोड़े बहुत स्तर पर, थोड़े बहुत स्तर पर शुरू हुए पार्शियली इविडेंसेस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पशुपालन, पशुपालन जो है, पशुपालन का जो ड्यूरेशन है, पशुपालन जो थोड़े बहुत स्तर पर शुरू हुआ मध्य पाषाण काल, यहां पर खूब पशुपालन लगे। द डिस्कवरी ऑफ कॉपर, डिस्कवरी ऑफ कॉपर। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको जो समझनी है, थोड़ा सा लिंक बनाइए। जब कोई व्यक्ति खेती करेगा तो ऑब्वियस बात है, वो उस, मान लीजिए किसी ने व्यक्ति ने फसल बोई, तो 100% होगा क्या कि जो फसल होगी, जो फसल होगी, तो उस फसल को काटने के लिए उसे रुकना पड़ेगा, तो वो सोसाइटी बनाएगा। यहीं से आप कह सकते हैं कि यहां से ही एक आपको टर्म मिलेगी, द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, है ना। ये इट मोटिवेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यहीं से यहीं से समाज का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, समाज के रहने की शुरुआत होती है। अच्छा, जब पहिए की खोज हुई तो पहिए की खोज से क्या मिला, बोलो। पहिए की खोज से क्या चीज मोटिवेट हुई? पहिए की खोज से मोटिवेट हुई द ट्रेड। अब समझिए, आप पहले से ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जनरली आप उतना पैदा कर ले रहे हैं जितने से आप खा पा रहे हैं। ऑब्वियस बात यह है कि जब उससे ज्यादा बचेगा तो आप ट्रेड को मोटिवेट होंगे। यहीं से व्यापार प्रारंभ हुआ। द स्टार्ट ऑफ ट्रेड, बल्कि मैं ये कह सकता हूं बेस जो है व्यापार का वो बन गया। ठीक है, बेस जो है व्यापार का हो गया। तांबे की खोज, देखिए, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, इंसान के द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु। द फर्स्ट मेटल, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। इंसान के द्वारा खोजी गई पहली धातु है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे तांबा आ गया, अब तो तांबा आ गया।
क्या पत्थर खत्म हो गए? नहीं, पत्थर के साथ तांबा। अभी जो एक बच्चा हमारे लिख रहे हैं, है ना, ठीक है, कि जो पत्थर के साथ क्या प्रयोग हुआ? तांबा प्रयोग हुआ। जब पत्थर के साथ तांबा प्रयोग हुआ तो ताम्र पाषाण काल शुरू हुआ, दैट इज चैल्कोलिथिक एज। क्या होता है? चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, देखो यहां याद रखिएगा कि अब जो तांबा जो खोजा गया है, क्योंकि तांबे के साथ तांबा प्लस पत्थर एक साथ प्रयोग हुआ, इसे ताम्र पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण, दैट इज चैल्कोलिथिक एज। तो कुछ समय जो अब जो न्योलिथिक एज के बाद जो कुछ लोग रहेंगे, गुरुजी हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है। मैंने कि क्या? गुरुजी आप बता रहे हो ये नवपाषाण काल चल रहा है। मैंने कि हाँ चल रहा है। इसके बाद क्या? देखिए ऐसा है दादा, नवपाषाण काल, यहां समझो थोड़ा सा, नवपाषाण काल। अच्छा सर ये तो बात समझ में आई, ये तो न्योलिथिक एज है। मैंने कि जी है, ओके। आप कह रहे हो कि न्योलिथिक एज के बाद चैल्कोलिथिक एज आया। मैंने कि हां आया। क्या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आई थी इसके बाद? दैट्स द पॉइंट। यही पूरी कहानी का क्लू है, यही पूरी कहानी का क्लू है। जो न्योलिथिक एज है, इसके बाद हम जिस चीज को एकदम से पढ़ना चाहते हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए साहब, सिंधु घाटी की सभ्यता, एक मिनट अब ध्यान से समझो। नवपाषाण काल, तांबा शुरू हो गया प्रयोग होना। एक बात सोचिए, इज इट पॉसिबल कि एक स्पॉन्टेनियस विस्फोट हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो आगे? नहीं, संभव नहीं है सर। हम आज भी देखते हैं गुरुजी कि पहले गांव होते हैं, गांव से व्यापार होता है, फिर कस्बा बनता है, फिर नगर बनते हैं, फिर महानगर बनते हैं। मैंने कि हां, यानी कि एक प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? एक प्रोसेस। ये न्योलिथिक एज ही तो था जिसमें ये सब प्रोसेस होने शुरू हुए। खेती, जरूरत से ज्यादा, पशुपालन, समाज, ये सब इकट्ठा रहना शुरू हुए। और यहीं से क्या शुरू हुआ? इट वॉज द स्टार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। मैं ये कह सकता हूं कि न्योलिथिक एज से एक नगरीकरण की नींव पड़ी। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। धीरे धीरे आज जो गांव हैं, लोग इकट्ठा रहना शुरू कर रहे हैं, व्यापार करेंगे, कस्बे बनेंगे, नगर बनेंगे, महानगर, और एक दिन इतने बड़े महानगर हो जाएंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, लोथल, धोलावीरा, ये नगर दिखाई देंगे। क्या यह संभव है कि अचानक से ये नगर आए हों? नहीं, ये नगर इंडिया में एक डेवलपमेंट के बाद बने। आज भी ऐसा ही होता है। तो ये जो डेवलपमेंट चल रहा था, जहां से हम यहां आए, जो नगरीय सभ्यता थी, इस बीच में हम कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी मौजूद थी। इस बीच कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, जैसे अहाड़, गिलुंड, बालाथल, ये संस्कृतियां हैं। देयर आर सम chalcolithic कल्चर्स, लाइक जैसे अहाड़, गिलुंद, बालाथल, ये सब राजस्थान में देखने को मिलेंगी। क्या बात कर रहे हो? राजस्थान में ही का है? अरे भैया, खेतड़ी की खान है राजस्थान में।
तांबे के लिए सबसे ज्यादा फेमस खान खेतड़े की खान राजस्थान। बालाथल। जैसे आहार है, गिलुंद है, बालाथल, ये कहां पड़ती हैं? ये राजस्थान की संस्कृतियां हैं। कहां पड़ती हैं? राजस्थान में। अब ध्यान से देखिए, यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आएगी। यह सभ्यता कैसी है? यह एक नगरीय सभ्यता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन। ए अर्बन सिविलाइजेशन। और शहर ही इस सभ्यता की पहचान है। एक मिनट, एक पॉइंट और लिख लीजिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, मैं सुनो, मैं लिखना तो मैं यहां चाहता था, ठीक है, मैं लिखना तो यहां चाहता था, बट मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आप इसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। अंकित जी, हम थोड़ा सा अपने कमर दर्द से परेशान है, आपको मेंशन भी किया होगा लोगों ने। हम कमर दर्द से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। और हमें रेस्ट बताया, बट हम रेस्ट कर नहीं रहे हैं। मैंने आपको क्लास अगर यूट्यूब पर करते होंगे तो आपको भी ये बात पता होगी कि मैं कमर दर्द से थोड़ा सा परेशान हूँ। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं उनको उत्तर दे दूँ। मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बताया हुआ, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जब मेरा दर्द नहीं है तो मैं क्लास लूँ। देखिए, एक चीज पॉइंट बना के लिखना, मैं इस तरफ लिख लेना, नवपाषाण काल से ही नवपाषाण काल से ही प्रथम नगरीय क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। का प्रारंभ माना जाता है। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन फ्रॉम न्यूलिथिक एज। ठीक है, समझ गए भैया? तो यहां से मान्यता। अब देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द न्यूलिथिक एज, द इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स पेपर में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। एक बार मैप बना लो एक तरफ, और एक तरफ मैं उनके बारे में चीजें लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, एक तरफ मैप बना लो, एक तरफ मैं लिख दूंगा आपको बनाकर। हम्म, चलिए साहब, चलो एक मैप बना लेता हूं। मैप तो बनाना पड़ेगा भाई, थोड़ा तो जरूर है ये। थोड़ा सा नीचे बना लूं ताकि मैं लिख पाऊं, ये बोर्ड मुझसे ज्यादा ऊंचा हो रहा है। यह है हमारा प्यारा भारत, ठीक है।
सबसे देखिए झेलम नदी घाटी में, झेलम नदी घाटी में मैं जो लिख रहा हूं उसको देखिएगा। ये झेलम नदी घाटी में दो साइट हैं। एक साइट है बुर्ज होम और गुफ कराल। कौन सी साइट है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी घाटी कौन सी है? एक तो है बुर्ज होम, गुफ कराल। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा देख लो। झेलम नदी घाटी में दो साइट हैं, एक बुर्ज होम है, एक गुफ कराल है। कौन सा है? गुफ कराल। जम्मू कश्मीर में, मैंने हिंदी में वहां लिख दिया है, इंग्लिश में यहां देख लेना भाई। जम्मू कश्मीर में देखिए बुर्ज होम है। यहां से इंसान के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। हाँ, इंसान के साथ कुत्तू है ना, इंसान के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य है। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। द डॉग बरीड विद द ह्यूमन। विद ह्यूमन। यहां से मिलते हैं गर्त आवास। गर्त आवास समझते हो? पता चलता है कि जो यहां के लोग हैं वो गड्ढा बनाकर रहते थे। पिट हाउसिंग क्या मिलती है? पिट हाउसिंग मिलती है। गर्त आवास, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए पिट हाउसिंग। पिट हाउस। और एक दूसरा है गुफ कराल। गुफ कराल है। गुफ कराल शब्द का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। क्या होता है? गुफ कराल शब्द का अर्थ ही होता है कुम्हार की गुफा। द केव ऑफ ए पोट्री मेकर। क्या अर्थ होता है गुफ कराल? इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, अब देखिए जो एक बस्ती बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, बस्ती का नाम मेहरगढ़ है। मेहरगढ़। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज होना, बुर्ज होम कहते हैं, बुर्ज होम है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुमार की गुफा। ठीक है, मेहरगढ़ को देखिए। मेहरगढ़ के बारे में, सबसे पुरानी नवपाषाण कालिक बस्ती है ये। इससे पुरानी नियोलिथिक जमाने की कोई बस्ती नहीं है। सबसे पुरानी नवपाषाण कालिक बस्ती। बोर्ड के पीछे नहीं है, थोड़ा सा कट गया। बुर्ज होम सबसे पुरानी नवपाषाण कालिक बस्ती। सबसे पुरानी नवपाषाण कालिक बस्ती। द एंसेंट नियोलिथिक कॉलोनी। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मेहरगढ़ से क्या मिलता है ना? मेहरगढ़ से क्या मिलता है?
ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। देखो एक बात समझ लो भैया, मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो सत्य है। आप लोग समझने की से कोशिश करो। भैया तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए मुसीबत थी जब हम पढ़ते थे, या आज भी पढ़ते हैं। तो आज तो खैर मुसीबत नहीं, लेकिन जिस समय पहली बार हमने ये ड्यूरेशन पढ़ा, ये हमारा ड्यूरेशन हमारे लिए भी मुसीबत था भैया। ये तो मैंने नक्शे बना बना के, ये हमारी पर्सनल मेहनत है कि हमने नक्शे बना बना के लोगों को समझाया है। ठीक है, क्यों जी, ये नक्शे बना बना के ये हमारी पर्सनल मेहनत है, ये हमने अपने पढ़ाने के लिए ये मेहनत की हुई है ना। एक कहावत है, गांव बसे लुटेरे पहले आगे। पवन सिंह पूछ रहे कितनी क्लास होंगी, तो पढ़ ले चुपचाप। अभी तो 1-2 क्लास ही हुई है, कितनी क्लास होंगी? चाहते हैं कि 3 क्लास में खत्म हो जाए सब। ठीक है, यहां से क्या मिलता है? सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन। सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन, द एंशेंट पोट्री। द एंशेंट एविडेंस ऑफ पोट्री। अब जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं, उस पॉइंट को आप जरा समझिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां समझिएगा। यहां से एक क्या चीज मिलती है जी? यहां से एक चीज मिलती है, खेती के साक्ष्य, खेती के पुराने साक्ष्य। द एंसेंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना? क्या मिलते हैं? एंसेंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एंसेंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब मैं एक बात है जो आपको बताना चाहता हूं। कुछ समय तक तो बात यही थी कि यही सबसे पुराने खेती के साक्ष्य हैं, लेकिन नया मामला क्या है? नोट करके लिखिए यहां पर, यहां देखिएगा भाई, मैं जो लिख रहा हूं देखिए। जो मॉडर्न रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च जो है वो ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के, ये कट तो नहीं रहा, ये कट तो नहीं रहा है बोर्ड? ठीक है, देखिए, मॉडर्न रिसर्च ये कहती हैं, जो आधुनिक अनुसंधान है, आधुनिक कहती हैं कि सबसे पुराने खेती के साक्ष्य जो मेहरगढ़ से भी पुराने हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से भी पुराने हैं। सबसे पुराने खेती के साक्ष्य लहुरा देव से मिलते हैं। लहुरा देव, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, लहुरा देव, उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला की एक जगह। क्या लहुरा देव मेहरगढ़ से भी पुराना है? बिल्कुल, मेहरगढ़ से भी पुराना है। क्या कोल्ढिवा से भी पुराना है? जी, कोल्ढिवा से भी पुराना है। कोल्ढिवा से भी पुराना है। क्या लहुरा देव मेहरगढ़ से पुराना है? बिल्कुल मेहरगढ़ से पुराना है। क्या ये कोल्ढिवा? हां, 9000 साल पुराना कोल्ढिवा है। वेरी गुड, ये होती है ना जीनियस वाली बात एकदम। चलिए आगे देखिए, कौन से हैं जी? राजस्थान में देखो, बागौर और बालाथल कौन से हैं? बागौर और बालाथल हैं। राजस्थान में देखो, राजस्थान में
बागौर और बालाथल। बागौर और बालाथल। देखिए विंध्य क्षेत्र में, देखिए ये विंध्य रेंजेस की पहाड़ियां हैं, इस तरीके से देखो, ये विंध्य क्षेत्र में देखिए आप, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र, विंध्य रीजन। प्रयागराज में कौन सा है? कोल्डिवा, महगढ़ा और चौपानी मांडो। कोल्डिवा है, कोल्डिवा, महगढ़ा, महगढ़ा, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो बेटा, इसको इंग्लिश में लिख लेना, दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। जैसे कोल्डिवा को लिख सकते हो, महगढ़ा को लिख सकते हो। चलो मुझे पता है तुम इस बात पर फटाक से ऑब्जेक्शन कर दोगे, मैं ही लिख देता हूं, महगढ़ा, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। एक बात याद रखो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं कर्सिव लिखता हूं, मैं जो इंग्लिश लिखता हूं वो कर्सिव लिखता हूं, है ना। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वो रोक के बीच में मुझसे पूछ ले, मुझे पता है कि मैं कर्सिव लिखता हूं, है ना, कर्सिव। देखिए असम में, देखिए दीमा हसाओ जिले का दाव जली हड्डिंग, ये पूर्वोत्तर भारत में असम का दीमा हसाओ जिला, असम का दीमा हसाओ का क्या सा, दाव जली हड्डिंग। यह सवाल एसएससी ने इसलिए भी पूछा था कि क्या नॉर्थ ईस्ट में भी कोई एविडेंस मिलता है क्या? क्या नॉर्थ ईस्ट में कोई एविडेंस मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। असम का दीमा हसाओ। एक पूछ रहे नोट्स कैसे बनाए, क्या बातें कर रहे हो आप जैसे मरा रहे हो ऐसे ही रखिए यार, थोड़ा सा मतलब यू हैव टू मैनेज द थिंग्स ब्रो। इसमें क्या मतलब, ये साइट्स में लिखवा रहा हूं तो ये भी तुम्हें मतलब क्या एकदम डिक्टेट चाहिए क्या? ये डिक्टेट नहीं होता है दोस्त, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए इसमें। ये तो अच्छा है कि आपके लिए क्या करा रहे हैं, आपको पूरी तरीके से मैपिंग के दिखा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, नागा अर्जुन कोंडा। तमिलनाडु में पीएम पल्ली, कौन सी है? पीएम पल्ली, तमिलनाडु में पीएम पल्ली। तमिलनाडु में पीएम पल्ली। देखिए कर्नाटक में संगनकुल्लू, कर्नाटक में संगनकुल्लू, कर्नाटक में देखिए, देखिए कर्नाटक में, कर्नाटक में संगनकुल्लू, संगनकुल्लू। क्या आप जानते हैं संगनकुल्लू क्यों फेमस है? लिंग सुंगुर, लिंग सुंगुर,
अच्छा मुझे बताओ लिंग सुंगुर क्यों फेमस है? मैं एक चीज मैं लिखवा दूं, मेरे वहां याद नहीं रहा है कि जो लिंग सुंगुर है, न्यूलिथिक टाइम पीरियड का जो पहला पत्थर पाया गया, हालांकि न्यूलिथिक टाइम पीरियड के जो पत्थर हैं, वो जो पाषाण हैं, जो मतलब पाषाण उपकरण हैं, वो हथौड़े टाइप के हैं। किस टाइप के हैं? हथौड़े टाइप के। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला न्यूलिथिक एज का जो पत्थर मिला, न्यूलिथिक एज का जो स्टोन टूल मिला, वो लिंग सुंगुर से ही मिला था। इसको कहीं आप मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि न्यूलिथिक एज का सबसे पहले स्टोन टूल लिंग सुंगुर से मिला था। द वेरी फर्स्ट एविडेंस ऑफ द स्टोन टूल इज फाउंड इन लिंग सुंगुर, कर्नाटका, है ना। मास्की है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, बिहार का चिरांद है। बिहार का कौन सा है? चिरांद, लिख दीजिए, बिहार का चिरांद है। बिहार का चिरांद है भैया, ठीक है। तो ये खत्म होता है आपका नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल, ठीक है। कौन सा है जी? नवपाषाण काल है जी ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? सिंधु घाटी सभ्यता की, और वो क्लास आपकी कल होगी, ठीक है भैया। धन्यवाद।